वेलकम बैक। आप देख रहे हैं कॉर्पोरेट रडार और अब बात करते हैं 1907 में शुरू हुई एलेंबिक फार्मा की, जिनका 19,000 करोड़ रुपए से अधिक का मार्केट कैप है। और इनके नतीजों पर, आगे के ग्रोथ आउटलुक पर, हर पैरामीटर पर बात करने के लिए हमारे साथ कंपनी के सीएफओ आर.के. बहेती सर जुड़ चुके हैं। बहेती सर, गुड आफ्टरनून, बहुत स्वागत है। सर, पहले यूएस मार्केट्स पर फोकस करते हैं। Q4 किस तरह का, जिस तरह का हमने परफॉर्मेंस देखा है, गोइंग फॉरवर्ड कैसा यहाँ पर ग्रोथ ट्रेंड देखने को मिला है, और आने वाले समय में यानी कि इस वित्त वर्ष में कोई नए लॉन्चेस हैं जिनकी उम्मीद की जा सकती है? जी नमस्कार, धन्यवाद आपका, आपके प्रेस्टिजियस चैनल पे एलेंबिक फार्मा को लाने के लिए। थैंक यू सर। ना बिल्कुल सही ऑब्जर्वेशन आपका। हमारा पूरे साल ही Q4 तो बहुत अच्छा रहा ही, पूरे साल यूएस मार्केट अच्छा रहा। जो साल के शुरुआत में हम लोग सोच रहे थे उससे बेटर रहा। लास्ट ईयर यूएस मार्केट काफी चैलेंजिंग था। इस बार और हमारे इसमें फायदा ये हुआ कि हमारी नई फैसिलिटीज को यूएस एफडीए की अप्रूवल मिली, कुछ नए प्रोडक्ट्स की अप्रूवल मिली, प्रोडक्ट्स हमने लॉन्च किए, उनका भी हमको फायदा मिला। तो Q4 में हमारी ग्रोथ करीब यूएस मार्केट में केवल करीब 20% जैसी ग्रोथ थी Q4 में। ओवरऑल भी अगर आप कंपनी की हमारी परफॉर्मेंस देखते हैं तो आप देखेंगे कि सेल्स में, प्रॉफिट्स में, एबिटा में काफी इंप्रूवमेंट हुआ है। हर कदम पे और हर क्षेत्र में हमने काम किया है वो इंप्रूवमेंट लाने के लिए। R&D की कॉस्ट हमने थोड़ी कम की है क्योंकि यूएस जेनेरिक बिजनेस बहुत कॉम्पिटिटिव हो गया है, और R&D का जो इन्वेस्टमेंट है वो ज्यादा अब हम नॉन ऑरल सॉलिड की तरफ कर रहे हैं, जैसे इंजेक्टेबल्स, ऑफ्थल, डर्मा और इनहेलेशन, उनमें हम कर रहे हैं। कॉम्प्लेक्स इंजेक्शन हम कुछ उस पर हमारी रिसर्च की टीम काम कर रही है। ओवरऑल अच्छा रहा 23-24 अपना। इवन हमने जो शेयर होल्डर्स को रिवॉर्ड भी ज्यादा किया है। पिछली बार हमारा 400% डिविडेंड था, इस बार हमने 550% डिविडेंड डिक्लेयर किया है। इन टर्म्स ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यू ₹2 के शेयर पे पिछली बार ₹8 था डिविडेंड, इस बार ₹11 किया है। सर, अगर आप बता सके, हमने देखा है कि ग्रोथ तो यहाँ इंडिया बिजनेस में भी दिखी है, लेकिन ये लो सिंगल डिजिट 3% ही रही है। क्या कारण रहा है सर इस लो ग्रोथ का? और अब एमआर प्रोडक्टिविटी है डोमेस्टिक फॉर्मुलेशन सेगमेंट में, इसको सुधारने के लिए क्या तैयारियां, क्या प्लानिंग है सर? जी बिल्कुल सही कहा आपने, लेकिन देखिए अगर आप पूरे साल का देखते हैं तो हमारी करीब 7-8% ग्रोथ रही है। क्वार्टर टू क्वार्टर कई बार पिछले बेस के कारण थोड़ा मार्जिन कम, ग्रोथ कम दिखती है। उसमें आपको ऐसा देखना चाहिए कि मार्केट के कंपेरिजन में हम कैसा कर रहे हैं। हम गैस्ट्रोएंटरोलॉजी, ऑर्थो, कार्डियोवैस्कुलर, गायनेक में हम मार्केट से बेटर कर रहे हैं। एक्यूट में हमारी ग्रोथ कम रही, लेकिन एक्यूट में भी जो मार्केट की ग्रोथ रेट है उससे हमारी जो प्रोडक्ट्स हैं उससे हमारी ग्रोथ रेट उससे अधिक रही। उसका कारण ये है कि पिछले साल मार्च की तिमाही में एक्यूट के प्रोडक्ट्स की सेल अच्छी थी, इस बार थोड़ी म्यूटेड थी। लेकिन अगर हम 24-25 की बात करें, आने वाले समय की बात करें, तो हमें बहुत उम्मीद है अगर मानसून अच्छा रहा, जीडीपी की ग्रोथ ठीक ठाक बनी रही, तो हमें उम्मीद नहीं बल्कि मैं कहूँगा काफी कॉन्फिडेंस है, विश्वास है कि हम डबल डिजिट में डेफिनेटली ग्रो करेंगे और मार्केट को आउट परफॉर्म करेंगे। वेरी वेल सर, कंपटीशन को आउट परफॉर्म करेंगे। जी जी, बहेती सर, अगर आप बता सके, एपीआई हमने देखा है उसमें भी इस क्वार्टर 5% के आसपास की बढ़ोतरी दिखी है, और इम्प्रूवमेंट यहाँ दिखेगा? एपीआई का अगर आप हिस्ट्री देखें तो लास्ट 5 साल में हमारी करीब 20% की सीएजीआर रही है, जो किसी भी मायने में बहुत बेहतर रही है। इसका बेस ऑलरेडी बहुत ऊंचा हो गया है, हाई बेस का हमको अभी थोड़ा खामियाजा ग्रोथ में भुगतना पड़ रहा है। बट एपीआई बिजनेस में हमारी अच्छी पकड़ है, हमारे कस्टमर्स स्टेबल हैं, और हमें उम्मीद है कि ये सेक्टर ग्रो करता रहेगा और ये हमारे लिए काफी प्रॉफिटेबल सेक्टर है। तो एपीआई इज ए गुड बिजनेस फॉर अस। आपको मालूम ही है कि एपीआई हमारा अधिकतर रेगुलेटेड मार्केट, अधिकतर क्या ऑलमोस्ट 100% रेगुलेटेड मार्केट्स के लिए ही है या रेगुलेटेड मार्केट प्लेयर्स के लिए ही है, तो इसमें ग्रोथ स्वाभाविक आएगी। ऑलराइट, बहेती सर, थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए और पूरा रैपअप Q4 के हाइलाइट्स का देने के लिए, एंड ऑफ कोर्स ये भी आइडिया देने के लिए कि गोइंग फॉरवर्ड इस वित्त वर्ष में क्या हमारे जो व्यूअर्स हैं वो एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं। शो को हम यही रैपअप करते हैं, लेकिन